कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेताओं को मॉक करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो रिलीज़ की। उसे उसके कुछ ही घंटों बाद उनके ऑफिस पर अटैक कर दिया एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने और भारी तोड़फोड़ मचा दी। जाहिर सी बात है, गलत हुआ, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सभी को हक है, किसी का भी, खास करके नेताओं का मजाक उड़ाना कोई नई बात नहीं है। शुरू से ही नेताओं का मजाक उड़ता है और जिसको जो नेता पसंद नहीं होता वो आमतौर पर उसको ट्रोल कर देता है, और कुणाल कामरा भी वही करते आ रही हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि वो पॉलिटिकल कॉमेडी करते तो हैं, लेकिन यहाँ पर वो हिपोक्रेसी भी दिखाते हैं। उन्होंने यहाँ पर एकनाथ शिंदे को इसलिए गद्दार बोल दिया अपनी वीडियो में क्योंकि उन्होंने शिवसेना से अलग होकर नई पार्टी बना ली, शिवसेना को तोड़ा और नई पार्टी बनाई। उसके बाद सत्ता में आकर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अगर पॉलिटिक्स में इस तरह से गद्दार कहा जाने लगा तो उसके बाद तो देश में देखना पड़ेगा ऐसी कितनी पार्टियां हैं जो किसी न किसी पार्टी से टूट के बनी है। खासकर कांग्रेस से कितनी पार्टियां टूट के बनी है और वो आज अपने राज्यों में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और कांग्रेस उन पार्टियों से गठबंधन भी करती है। महाराष्ट्र का ही एग्जाम्पल ले तो शरद पवार की एनसीपी जो कांग्रेस से अलग होकर बनी। शरद पवार पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो कांग्रेस से अलग हुए और एनसीपी बनाई। बंगाल में ममता बनर्जी, जिनकी कुणाल कामरा बड़ी तारीफ करते हैं, ममता बनर्जी पहले कांग्रेस की नेता थी, वो कांग्रेस से अलग हुई और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। जाहिर सी बात है, अगर हम पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की नज़रों से देखें तो यहाँ पर कोई भी गद्दार नहीं होता और ना ही नेताओं की कोई आइडियोलॉजी होती है। नेताओं की एकमात्र आइडियोलॉजी होती है सत्ता। पता नहीं कुणाल कामरा इस बात को समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन अगर उनको पॉलिटिकल कॉमेडी करनी है तो वो एक तरफा करेंगे, ये भी बिल्कुल जायज़ नहीं। उनको हर पार्टी के नेताओं को ट्रोल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन वो हमेशा बीजेपी और उसके अलाइंस को ट्रोल करते हैं, इसलिए वो हमेशा मुसीबतों में भी फंसते हैं और इसीलिए उनको के बारे में कहा जाता है कि वो बाइस्ड है और वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही बोलते हैं।